पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव केस का क्या मतलब था? रिलेशन, ठीक है, या पजेशन या ओनरशिप, मीन्स अधिकार। ये सब का मतलब होता है अधिकार दिखा रहा है ये, राइट। जैसे हम कहते हैं कि दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो ये जो माई है ये क्या है? रिलेशन दिखा रहा है या ओनरशिप दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, मालिकाना हक दिखा रहा है कि यह मेरी कलम है और किसी की नहीं है, राइट। तो मेरी, हमारी, आपकी, राइट, ये जो है ये सारे बन जाएंगे पजेसिव केस, रिलेशन दिखाने वाले। माई, राइट, आवर, योर, एक होता है आवर्स, राइट, होता है योर्स। अब ये आवर्स और आवर में क्या डिफरेंस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। योर एंड योर्स में क्या डिफरेंस है? आवर एंड आवर्स दोनों का मतलब होता है हमारा, योर एंड योर्स दोनों का मतलब होता है तुम्हारा। इसमें क्या डिफरेंस है हम अभी देखते हैं इसके बाद। अब थोड़ी सी और हम इसके बारे में जानकारी ये ले लेते हैं कि पजेसिव केस, राइट, जब हम बात करेंगे पजेसिव मतलब लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए। ये देखिए, लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए। लिविंग का मतलब जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये नाउन की हम बात करते हैं, लिविंग नाउन और नॉन लिविंग नाउन। अब जैसे राम की कलम, ठीक है, और इधर आते हैं नॉन लिविंग में, पंखा का रंग, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव केस है वो का, के, की होता है, राइट। अधिकार दिखाने के लिए हम का, के, की का यूज करते हैं। राम की कलम और पंखा का रंग। तो अब देखिए यहां पे ये जो लिविंग है, लिविंग नाउन, उसमें हम पोजीशन दिखाने के लिए या तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं या फिर केबल एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ये देख लीजिए, टू टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम एपोस्ट्रोफी एस का करते हैं या केबल एपोस्ट्रोफी का करते हैं। इधर नॉन लिविंग में हम ऑफ का करते हैं, उसमें एस या एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अब जैसे ये है कि राम की कलम, तो हो जाएगा राम, चूंकि ये लिविंग है तो राम में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, राम्स पेन, वेरी सिंपल। इधर पंखा का रंग, किसका? किसका? पंखा का। तो ये पंखा जो है क्या है? नॉन लिविंग है, तो हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, राइट। इसमें हम लगाएंगे ऑफ। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बदल जाएगा। पहले आएगा क्या? राइट, कलर, इसके बाद आएगा ऑफ, तब आएगा फैन, कलर ऑफ फैन। अब एक चीज और जान लीजिए, ये ऑफ क्या है? ये ऑफ है प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन आ रहे हैं, तो जब प्रीपोजिशन है और दोनों तरफ नाउन आए तो पहले वाला जो प्रीपोजिशन है इसके पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं, ये याद कर जाइए। जब प्रीपोजिशन आए और उसके दोनों तरफ नाउन आए तो पहले नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। गांव के लोग, गांव के लोग, तो लोग पहले आ जाएगा, द पीपल ऑफ विलेज। नदी का पानी, पानी पहले आएगा, द वॉटर ऑफ रिवर, ठीक है। रिवर्स वाटर नहीं यूज करते हैं हम। एपोस्ट्रोफी एस कहां लगाते हैं? केवल लिविंग में। तो अब मैंने कहा था कि एक तो ये था कि एपोस्ट्रोफी एस और केवल एपोस्ट्रोफी। हम जैसे कहेंगे, जैसे बॉयज, ये प्लूरल है ना, बॉयज, तो जब प्लूरल में ही ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो हम यहां पे केवल लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। बॉयज टी शर्ट, ठीक है। अब एक देख लीजिए, पीपल,
पीपल प्लूरल तो है लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो हम इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस ही लगाएंगे। पीपल्स चॉइस, लोगों की पसंद। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कहां हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और कहां केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अपोस्ट्रोफी हम केवल तब लगाएंगे जब वो प्लूरल हो और उसके साथ एस ऑलरेडी लगा हो, तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। और जब सिंगुलर हो या प्लूरल हो लेकिन उसमें एस नहीं हो, तब हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस। तो इतनी चीज आप पजेसिव केस से रिलेटेड याद रखिए। अब हम इसमें देखेंगे कि आवर और आवर्स, योर और योर्स में क्या डिफरेंस है, ये भी हम अभी देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं वकेटिव केस। द फोर्थ वन इज वकेटिव केस। वकेटिव केस मैंने पहले कहा कि ऐसे व्यक्ति जिसको हम कॉल करके कोई काम करने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं राम कॉमा कम हेयर, राम यहां आओ। अब देखिए यहां पे हमने लगाया है कॉमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमा इज द सिंबल ऑफ वकेटिव केस। यदि हम यहां पे कॉमा नहीं लगाते हैं, राम कम हेयर, तो ये वकेटिव केस वाला तो सेंटेंस है ही नहीं, ये टेंस वाला सेंटेंस बन गया जो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है हम टेंस के बाद इसको क्लियर कर लेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को जब हम कॉल करते हैं तो कॉमा इसलिए लगाते हैं कि अब वो उनका अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ आए इतनी देर में। अब अट्रैक्शन आ गया, आफ्टर दैट हम इसको बोल देंगे कोई काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज कॉमा गेट रेडी, बॉयज। अब कॉमा हमने लगा दिया है, सारे लड़के हैं जो बिजी हैं, अब आप चाहते हैं कि उसको रेडी करना, तो हम कहेंगे बॉयज कॉमा, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना है। अब सबका अट्रैक्शन आ गया, हम तब कहेंगे गेट रेडी, तैयार हो जाओ। तो कॉमा हम इसलिए लगाते हैं, थोड़ा सा स्टे लेते हैं ताकि उनका अट्रैक्शन आपके तरफ आ जाए, फिर अब उसको जो कोई ऑर्डर करेंगे तब वो वैलिड ऑर्डर होगा। नहीं तो हम कहते हैं राम कम हियर, अब वो सुना ही नहीं, तो फिर इसका क्या फायदा, राइट? तो हम कॉमा इसलिए लगाते हैं कि उसका अट्रैक्शन आपके तरफ आए। तो ये कॉमा जो है प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर वकेटिव केस। यदि कॉमा नहीं लगाएंगे इट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो दिस इज वकेटिव केस। अब हमने देखा नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड वकेटिव। अब देखिए 4 तरीके से नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है ना, इसी को हम कहते हैं केस। ठीक है, अब हम चार्ट के माध्यम से नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव क्या है, आवर, आवर्स में क्या डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाली चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए। नाउ अब हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। हमने कहा था नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउन है, इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है 2-3 वीडियोस में। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, यही 7 टर्म्स हैं, 8वां है ही नहीं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, राइट? अब ये जो सारे हैं नॉमिनेटिव केस है, मतलब ये सारे जो है क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे, मतलब वर्ब से पहले इसका यूज होगा। अब आइए ऑब्जेक्टिव हम केस देखते हैं। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो है मी, वी का अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रह जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, दे का बन जाएगा देम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आइए पजेसिव केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई का पजेसिव होता है माई और माइन, 2 टर्म्स होते हैं। वी का होता है आवर एंड आवर्स,
यू का होता है योर एंड योर्स। ही का होता है हिज। क्या होता है? हिज, और एक ही रहेगा, हिज ही रहेगा। शी का है हर, राइट, एंड इधर हो जाएगा हर्स। ठीक है। ये इट का हो जाएगा इट्स। ठीक है, और इधर इट्स ही रहेगा, एक ही। दे का हो जाएगा देयर, THEIR, स्पेलिंग देख लीजिए, और इधर हो जाएगा देयर्स। ठीक है। अब ये पजेसिव केस है, इसका मैं मीनिंग जरा सा बता दूं। आई मतलब मैं, हम लोग, यू तुम या तुम लोग, ही मतलब वह फॉर मेल, शी मतलब वह फॉर फीमेल, इट मतलब यह या वह किसी नॉन लिविंग के लिए, दे मीन्स वे लोग या वे। मी मतलब होता है मुझे या मुझको, मुझे या मुझको, ये देख लीजिए। अस मतलब हमें या हमको, यू मतलब तुमको या आपको। हिम मतलब होता है उनको या उसको, सिंगुलर है उसको। ठीक है। ये भी होगा उसको, इसको, और देम मतलब होगा उनको। अब ये देखिए सब में को लग रहा है, मुझको, हमको, उनको, उसको, इसको या उनको। मैंने उनको देखा, ये सारे जो है ऑब्जेक्ट बनेंगे, मीनिंग रट जाइए। अब ये देखिए फर्क क्या है। यदि मैं यहां पे वर्ब लिख दूं तो ये जितने टर्म्स हैं सारे वर्ब्स के बाद आएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट बन के आएंगे। और ये जितने टर्म्स हैं सारे सब्जेक्ट बन के आएंगे, मतलब वर्ब के पहले आएंगे। ये देख लीजिए, ये कभी भी वर्ब के पहले नहीं आ सकता और ये कभी भी वर्ब के बाद नहीं जा सकता। ये जानना बहुत जरूरी है। अब इधर देखिए पजेसिव केस में माई, माइन दोनों का मतलब होता है मेरा। ठीक है। आवर्स मतलब हमारा या हम लोगों का, राइट। यू से बन गया योर एंड योर्स, मतलब तुम लोगों का या तुम्हारा। हिज मतलब उसका, राइट। हर या हर्स दोनों का मतलब होगा उसका या उसकी, फीमेल के लिए। इट्स इसका या इसकी। देयर या देयर्स उनका या उन लोगों का। ठीक है। अब देखिए यहां पे फर्क क्या है। यहां पे सब में को लगा हुआ है, जब को आएगा तो ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, और जब इधर का के की आएगा तो वो होगा पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब का, के या की, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है को। ये याद रखिए, बहुत जरूरी है। अब यहां पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है। कब हम माई लगाएंगे और कब माइन लगाएंगे, कब आवर, कब आवर्स, कब योर, कब योर्स, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए बहुत ही आसान है। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सारे टर्म्स जो हैं वर्ब के पहले आएंगे मतलब सब्जेक्ट बनके, ये सारे टर्म्स वर्ब के बाद आएंगे मतलब ऑब्जेक्ट बनके। ये कभी भी वर्ब के पहले नहीं आ सकता और ये कभी भी वर्ब के बाद नहीं जा सकता। ठीक है। अब हम इन दोनों को मिटा देते हैं और ये को होता है। अब इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। कब हम माई यूज करेंगे और कब माइन यूज करेंगे, कब आवर यूज करेंगे, कब आवर्स यूज करेंगे। अब देखिए इसमें हम एक सेंटेंस लेते हैं कि यह मेरी कलम है। ठीक है। यह
कलम मेरी है। ठीक है, अब देखिए दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस कंस्ट्रक्शन जो सेंटेंस का है, स्ट्रक्चर वो अलग है क्या? क्या कलम, कलम के साथ रिलेशन, क्या कलम किसकी? मेरी, किसकी? मेरी। दोनों में फर्क ये है कि ये जो पॉजेसिव केस है, ये माई, राइट, इसके बाद नाउन आ रहा है और इसमें इसके पहले नाउन आ रहा है, यही डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पे पहले जान लेते हैं हम, आइए, ये जितने टर्म्स हैं, राइट, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। ये जितने टर्म्स हैं, इस सब के पहले नाउन आएगा, इसके बाद कभी नाउन नहीं आएगा, ये जान जाइए। मैंने ये कहा इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आएगा, इसके पहले ही नाउन आएगा। अब देखिए ये जो है माई, इसके पहले नाउन आ गया ना, तो यहां पे क्या लगेगा? माई या माइन, पहले नाउन आ रहा है तो हम ये माइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सेंटेंस ये बन जाएगा कि यह मेरी कलम है, दिस इज मेरी कलम, मतलब नाउन बाद में जा रहा है, नाउन बाद में जाएगा तो इसमें से हम कोई लेंगे, दिस इज माई पेन, और यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, दिस इज, यह हमारा घर है, हमारा घर, घर बाद में आया ना, तो बाद में आएगा दिस इज आवर रूम, और यह घर हमारा है, हमारा के बाद नाउन आया नहीं आया तो इसमें से लगेंगे दिस रूम इज आवर्स। ठीक है, योर का यह तुम्हारी कमीज है, राइट, तो कमीज बाद में गया, दिस इज योर शर्ट, राइट, दिस इज योर शर्ट। अब यह शर्ट तुम्हारी है, दिस शर्ट इज योर्स। तो इनके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब लेटर जो पुराना एक पद्धति हुआ करता था, उसमें देखे होंगे लास्ट में लिखा होता है योर्स फेथफुली, योर्स ऐसे लिखा रहता है, योर्स फेथफुली। ये योर्स देखिए, योर्स, ये फेथफुली क्या है? ये एडवर्ब है, नाउन नहीं है, इसलिए यहां पे योर्स लिखा हुआ है, योर्स फेथफुली। चूंकि इसके बाद नाउन तो नहीं आ रहा है ना, नाउन पहले आ जा रहा है इसका, राइट, सेंस पीछे है, तो इसलिए यहां पे योर्स फेथफुली हम लिखते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाइए, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केस। अब ये देखिए सारे टर्मिनोलॉजीज जो नाउन या प्रोनाउन है सेंटेंस में अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है ना, कर रहा है ना, दिस इज कॉल्ड केस। तो अब हम फाइनली डेफिनेशन देख लेते हैं कि केस शोज द फंक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। कभी सब्जेक्ट बन गया, कभी ऑब्जेक्ट बन गया, कभी रिलेशन दिखा दिया, इतने सारे टर्म्स, राइट, कभी वोकेटिव केस के लिए यूज हो गया नाउन या प्रोनाउन, तो दिस इज कॉल्ड केस। तो आई थिंक कि केस से रिलेटेड यू हैव गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ग्रामेटिकल चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।